संजीव मुखिया और विशाल चौरसिया जैसे लोग को पकड़ने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये तो मोहरा है, छोटा मोटा है। इसके ऊपर जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको पकड़ा जाए। सिपाही और बीपीएससी टीआर 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सम्मिलित है। आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा कि 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है। कौन है 3? लेकिन नाम नहीं बताया जा रहा है ना, यही तो दिक्कत है। नाम बताया जाए कि कौन कोचिंग शिक्षक है जो जल्लाद है, जल्लाद। नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो रही है। मानो शिक्षक बन जाने के बाद भी इनको रोजगार नहीं मिला और बेरोजगार शिक्षक ये बन गए। और 25 अप्रैल को जब हम लोग ये किए थे गांधी मैदान में आंदोलन का आह्वान, तो एसीएस सर ने अगले दिन कह दिया कि 3 से 5 मई के बीच इन लोगों को ज्वाइन करा देंगे। आज 1 मई हो गया कि शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए और बीपीएससी टीआर 3 से चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग से संबंधित लेटर औपचारिक रूप से जल्द जारी कीजिए। और लेटर जारी हो जाएगा तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अगर ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता है तो 5 मई को हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे। और ये अच्छा हमें भी नहीं लगेगा कि नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी शिक्षक सड़क पर उतरे आंदोलन करे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। अगर खान सर जहां अच्छा काम करेंगे हम तारीफ भी करेंगे। बीपीएससी आंदोलन में वो 17, 18, 19 फरवरी को आए, हमने कहाँ विरोध किया उनका। लेकिन खान सर ने क्या कहा, 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है 17वीं बीपीएससी में। और किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, किस कंपनी में गया, वो सब हमको जानकारी है। री एग्जाम नहीं होता तो उजागर करेंगे या कोर्ट में सबूत देंगे। कोर्ट में सबूत नहीं दिए, मीडिया में नहीं दिए और री एग्जाम भी नहीं हुआ। अभी तक वो अधिकारी का नाम भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? वही लोग तो फिर आगे सेटिंग कराएगा। अगर छात्र हित में खान सर हैं तो अधिकारी का नाम बताए। देखिए, गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र यानी टीआर 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो जरूर बांटते हैं, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिले। यानी अभी तक वो जो अब शिक्षक है वो स्कूल में अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाए हैं। और इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप जी। और दिलीप जी लगातार प्रखर तौर पर इस तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है बीपीएससी टीआर 3 का। क्या देख रहे हैं कि अभी तक नियुक्ति पत्र तो मिल गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। देखिए, तो बहुत दुखद है ना कि नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो रही है। मानो शिक्षक बन जाने के बाद भी इनको रोजगार नहीं मिला और बेरोजगार शिक्षक ये बन गए। ये बहुत दुखद है। और 9 मार्च को ही ये बीपीएससी टीआर 3 से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया था। 1.5 महीना हो चुका है। और वैकेंसी तो फरवरी 2024 में ही आई थी। पहली बार पेपर लीक हुआ तो परीक्षा रद्द हुआ, फिर दोबारा परीक्षा हुई और उसके बाद ये हाल है। तो जिन शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए या जो भी बोर्ड स्कूल में चले, अभी वो ग्रीन बोर्ड चले, ब्लैक बोर्ड चले, तो बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन वो रोड पे है ज्वाइनिंग को लेकर। तो हम सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से और शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ सर, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप स्कूल में इनको ज्वाइन कराइए। और 25 अप्रैल को जब हम लोग ये किए थे गांधी मैदान में आंदोलन का आह्वान, तो एसीएस सर ने अगले दिन कह दिया कि 3 से 5 मई के बीच इन लोगों को ज्वाइन करा देंगे। आज 1 मई हो गया, अभी तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। तो हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए और बीपीएससी टीआर 3 से चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग से संबंधित लेटर औपचारिक रूप से जल्द जारी कीजिए। और लेटर जारी हो जाएगा तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग को आंदोलन का कोई शौक नहीं जारी करता है, क्या कुछ आगे कदम? तो 5 मई को हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे। अगर ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता है तो 5 मई को हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे। और ये अच्छा हमें भी नहीं लगेगा कि नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी शिक्षक सड़क पर उतरे आंदोलन करे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम विनती करते हैं सरकार से और एसीएस महोदय से कि जल्द से जल्द आप ऑफिशियल लेटर जारी कर दीजिए। देखिए, आप लगातार तमाम मुद्दों पे आप प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन गरे मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहेंगे। फिर भी एक सवाल रहेगा, आपने 70वीं वाले में आंदोलन किया था, आगे बढ़ के आप आंदोलन में इन्वॉल्व थे, लेकिन एकाएक आप उस आंदोलन से गायब हो गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। क्या उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था? देखिए, हम गायब नहीं हुए, बल्कि छात्र हित में उस समय अलग हुए। जैसे कुछ लोग वहाँ बोल रहे थे, कुछ कोचिंग शिक्षक को हाईजैक कर लिए थे आंदोलन को। और 8-10 जो लोग थे स्टूडेंट, जो किसी न किसी कोचिंग शिक्षक के एजेंट थे और पार्टी के एजेंट थे, किसी नेता के, वो बाद में पता चला हम लोग को भी। तो ये लोग ऐसा माहौल बना दिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा, वो नहीं आएंगे तो कैंसिल नहीं होगा। मेन उन्हीं को लेकर हुआ और नेताओं को बुलाया जाए। तो हमने कहा कि भाई, नेताओं को बुलाने से आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाएगा। और दूसरी बात कि खान सर को आप बुलाना चाहते हैं और खान सर का यहाँ विरोध खुद स्टूडेंट कर रहे थे, उन पे धांधली सेटिंग का आरोप लगा रहे थे, पेपर लीक का आरोप लगा रहे थे कि इनके कोचिंग से 24 क्वेश्चन मैच किया, कोई कह रहे थे 30 क्वेश्चन, अभ्यर्थी ही कर रहे थे। तो हमने कहा कि इसी गर्दनी बाग से सैकड़ों अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि खान सर जो है सेटिंग में इन्वॉल्व है, उन पे जांच हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और री एग्जाम की मांग हो रहा है। और उसी खान सर को आप आंदोलन में बुलाइएगा, तो फिर तो ये आंदोलन का मतलब नहीं रह गया। सत्याग्रह का तो फिर क्या मतलब? आप खान सर पे लगातार आरोप लगाए हैं, क्या कोई राइवलरी चलती है आप दोनों में? नहीं, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। वो कोचिंग शिक्षक है, मैं बीपीएससी अभ्यर्थी था, अब छात्र नेता बन गया हूँ।
तो हमारी तो कोई लड़ाई जमीन जायदाद का, वो यूपी के हम बिहार के हैं, कहीं से दूर दूर तक कुछ लेना नहीं है, ना हम कोचिंग चलाते हैं। अगर खान सर जहाँ अच्छा काम करेंगे हम तारीफ भी करेंगे। बीपीएससी आंदोलन में वो 17, 18, 19 फरवरी को आए, हमने कहाँ विरोध किया उनका? कहीं विरोध किया? बता दीजिए। उस समय हमने कहीं विरोध नहीं किया। अगर ऐसा रहता तो हम विरोध करते। हमसे पूछा भी कुछ लोगों ने कि खान सर आएंगे तो आप विरोध कीजिए, हम कहेंगे नहीं कि हम क्यों विरोध करेंगे। छात्र आंदोलन में जब आप लोग बुला रहे हैं सभी को, तो कोई भी आ रहा है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं भाई, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन खान सर ने क्या कहा, 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है 17वीं बीपीएससी में, और किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, किस कंपनी में गया, वो सब हमको जानकारी है। री एग्जाम नहीं होता तो उजागर करेंगे या कोर्ट में सबूत देंगे। कोर्ट में सबूत नहीं दिए, मीडिया में नहीं दिए, और री एग्जाम भी नहीं हुआ। अभी तक वो अधिकारी का नाम भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? वही लोग तो फिर आगे सेटिंग कराएगा। अगर छात्र हित में खान सर हैं तो अधिकारी का नाम बताए। आपके हाथ में कुछ पेपर कटिंग भी है क्या? कुछ मामला है? संजीव मुखिया जो अभी तक का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया माना जा रहा है बिहार में, उसकी गिरफ्तारी हुई, और पूछताछ में उसने कहा है कि पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक भी सम्मिलित हैं, और उसको कोचिंग शिक्षक को इसके बदला पैसा मिलता है और कोचिंग का ब्रांडिंग करते हैं। इस कोचिंग संचालक का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन नाम नहीं आया है इसमें। पूछताछ में तो बताया ही होगा ना। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से और आर्थिक अपराध इकाई से कि उन कोचिंग शिक्षकों का नाम भी सार्वजनिक हो जो पेपर लीक में संलिप्त है, और उस पर कार्रवाई भी हो। आखिर कब तक ये चलता रहेगा भाई? बिहार के लाखों युवाओं, लाखों छात्रों का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। जो भी परीक्षा माफिया है, कोचिंग माफिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और साथ में जो भी इसमें इन्वॉल्व है सब पे कार्रवाई। ये भी कह रहे हैं कि लाखों करोड़ में डील होती थी सीट। बिल्कुल सही होता है। ये तो कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। तो कई पेपर लीक की जांच में बात सामने आई है। और ये देखिए 8-10 महीना पहले भी, पिछले साल अगस्त महीने में भी ये खबर आई थी कि सिपाही और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सम्मिलित है। आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा कि 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है। कौन है 3? लेकिन नाम नहीं बताया जा रहा है ना, यही तो दिक्कत है। नाम बताया जाए, वही तो हम मांग कर रहे हैं कि नाम उजागर हो कि कौन कोचिंग शिक्षक है जो जल्लाद है। जल्लाद ये कोचिंग शिक्षक नहीं बल्कि जल्लाद है, बहुरूपिया है, रंगासियार है ये लोग जो पेपर लीक में संलिप्त होता है। इसका नाम उजागर हो और इस पर कठोर कार्रवाई हो जाए, जेल भेजा जाए। नहीं तो फिर संजीव मुखिया और विशाल चौरसिया जैसे लोग को पकड़ने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये तो मोहरा है, छोटा मोटा है। इसके ऊपर जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए, और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोचिंग शिक्षक को, पटना का हो या पटना से बाहर को, सबको गिरफ्तार किया जाए। चलिए, कई सारे मामलों को लेकर दिलीप कुमार यहाँ पे अपनी बातों को रखने रहे थे। उनका कहना था कि टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी यहाँ सेलेक्ट होकर जिनको नियुक्ति पत्र मिल गई, जिनको बोर्ड पे होना चाहिए था, आज वो रोड पे हैं। बाकी उन्होंने संजीव मुखिया मामले में भी कहा कि संजीव मुखिया के साथ जो सम्मिलित है, सब तमाम जो उनकी बातें जो निकल के आ रही है उसको सीधे पब्लिकली सामने लाई जाए सारी बातों को, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। संजीव मुखिया एक छोटा सा सरगना है, उसके पीछे बहुत बड़ा भी हाथ है, इनका यह भी कहना था। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।